नमस्कार दोस्तों। आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0 1 to 5 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो बीपीएससी टीआरई 4.0 1 to 5 में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, एलसीएम 153 है और एचसीएफ 17 है। यदि एक संख्या 17 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम 153 है और एचसीएफ 17 है। एक संख्या 17 है तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो ये 17 से 17 कट जाएगा तो दूसरी संख्या आ जाएगी 153। नेक्स्ट है, यदि संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। तो 9 से विभाजित करना है ना, तो देखिए जहाँ भी सम 9 आए ना उसको काट दो। जैसे 3 और ये 6, 6 3 9, इसको काट दो। बचा क्या, 2 2 2 2 2 4 2 6, 6 को 9 से भाग दो। तो 6 जो है 9 से छोटी संख्या है, तो 9 से छोटी संख्या है तो 6 ही हमारा शेषफल हो जाएगा। शेषफल निकालना है तो आंसर इज 6। नेक्स्ट है, 7 संख्याओं का औसत 145 है। एक संख्या को हटाने पर औसत वही रहता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। 7 संख्याओं का औसत 145 है। जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, इसका औसत क्या हो जाए, 7 से भाग दे दो। तो इसका औसत दिया है 145। ठीक है। अब बोला है एक संख्या को हटाने पर औसत वही रहता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको हटाया, x7 को हटा दिया, तो जो बचेगा उसका औसत भी वही रहता है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो मैंने हटाया है इसको निकालना है। बोला कि एक संख्या को हटाने पर औसत वही रहता है। तो मैंने मान लीजिए x7 को हटा दिया तो क्या बचा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6। x7 तो हटा दिया, डिवाइडेड बाई 6। एवरेज निकालने के लिए 6 है संख्या है तो 6 से भाग दे देंगे। अब बोला है कि औसत इसका वही रहता है, यानी 145 ही रहता है। तो हमें क्या निकालना है, हटाई गई संख्या जो मैंने x7 को हटाया है इसको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो ये देखिए यहाँ से x1 से लेकर x6 की वैल्यू जो है हम निकाल लेंगे, और इसकी वैल्यू जो है अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं x1 से लेकर x6 तक, तो हमें x7 की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 से लेकर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 बराबर 145 इंटू 6। इसको ऐसे तिरछा गुणा कर दिया मैंने। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है पूरी की वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख दीजिए। तो रखने पे क्या आएगा, 145 इंटू 6 प्लस x7 की तो वैल्यू हमें निकालनी है, और नीचे क्या है 7 है। देखिए नीचे जो है ये 7 है, इक्वल टू 145। यहाँ से तिरछा गुणा कर दीजिए तो क्या बचा, 145 इंटू 6 प्लस x7 बराबर 145 इंटू 7। ठीक है, तो x7 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 145 इंटू 7 माइनस ये उधर चला जाएगा, तो 145 इंटू 6, 145 कॉमन ले लीजिए, 7 माइनस 6, तो 145 इंटू 1 बराबर 145। आंसर आ जाएगा 145। ये था बेसिक।
लेकिन जब भी ऐसा सवाल आए कि 7 संख्याओं का औसत 145 है, एक संख्या को हटाने पर औसत वही रहता है, जब भी ऐसा बोले ना तो डायरेक्ट जो है औसत जो दिया रहता है वही हमारा आंसर हो जाता है। एक संख्या को हटाने पर औसत वही रहता है, ऐसा रहे तो औसत हमारा आंसर क्या आ जाएगा 145। ठीक है। नेक्स्ट है, एक निश्चित धनराशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में बांटा जाता है। यदि पहला भाग 240 रुपये है तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए रुपए में। एक निश्चित धनराशि को 6:5 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है। पहला भाग 240 रुपये है, यानी ये पहला भाग जो है ये दिया है आपको 240 रुपये है, तो हमें कुल धनराशि ज्ञात करिए। यानी पहला भाग 6 है, दूसरा भाग 5 है, तो कुल भाग क्या हो जाएगा 11। हमें 11 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। देखिए 6 की वैल्यू जो है 240 रुपये दिया हुआ है, काट दीजिए। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 चौके 24 40। हमें 11 की वैल्यू निकालनी है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 44 440। ये आंसर आ गया डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल करना है। देखिए 144 का अंडर रूट क्या होता है 12। 37 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9 3 4 49। ये अंडर रूट 49 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आती है 7। अब बचा 368 माइनस 7, ये बचा ना, ये 368 माइनस 7, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 361, और इसकी वैल्यू होती है 19। अब बचा क्या है, देखिए इसकी वैल्यू यहाँ तक की वैल्यू आ गई 19। 140 में से 19 घटाएंगे 140 माइनस 19, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 10 में से 9 जाए 1, 3 में से 1 जाए 2 और 1, और 121 का अंडर रूट क्या होता है 11। हमारा आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 125 डिटर्जेंट साबुन के एक डिब्बे में से 75 का उपयोग किया गया है। डिब्बे में डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत शेष है, परसेंटेज में निकालना है। 125 डिटर्जेंट साबुन के एक डिब्बे में, जैसे एक डिब्बा है, इसमें साबुन जो है 125 रखे हुए हैं। ठीक है, साबुन कितने 125, इसमें से 75 का उपयोग किया गया है। 75 का उपयोग किया गया है तो कितना बचा है, तो 125 में से 75 का उपयोग यानी घटा देंगे तो 50 हमारा बचा है। लेकिन पूछा है प्रतिशत में, शेष पूछा है, जो 50 बचा हुआ है इसको प्रतिशत में निकालना है, लिखा हुआ है ना प्रतिशत में। तो हम क्या करेंगे 50 अपान प्रतिशत में निकालने के लिए जो टोटल होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल कितना है 125, इसे डिवाइड कर देंगे इंटू 100%, बस ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 दूनी 50 और 25 पचे 125, 2/5 इंटू 100%, 5 दूनी 10 20, यानी 20 दूनी 40% हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि उनकी आयु का योगफल 245 है तो उनके आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अल्फा और बीटा के आयु का अनुपात 2 है, जैसे अल्फा और ये बीटा है, इनकी आयु का अनुपात जो है 2:5 है। ठीक, और उनकी आयु का योगफल 245 है, तो आयु का योगफल यानी 5 प्लस 2 प्लस 5 क्या होगा 7, इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है, 7 की वैल्यू 245 है। उनकी आयु के बीच का अंतर निकालना है, तो आयु के बीच का अंतर कितना है 3 है, हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 7 की वैल्यू 245 है, इसको कर देंगे 70 की 21, 3 7 5 35, यानी हमें 1 की वैल्यू 35 निकल के आ गई। हमें 3 की वैल्यू, अंतर पूछा ना उनके आयु के बीच का अंतर, उनके आयु के बीच का अंतर क्या है 3 है, तो 3 की वैल्यू तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना जाएगा 3 5 15, 3 9 1 10, 105।
8वां है सरल करना है। तो पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करना है। तो जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 से काटेंगे 60 को, तो ये 20 हो जाएगा। 30 में से 20 जाए घटेगा तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और इधर क्या है भागा 10 है, तो 10 से कटेगा ये, तो ये 1 बचेगा। और ये जो है यहाँ माइनस होगा ना, इसकी पूरी की वैल्यू जो है ये है इतना, इसकी वैल्यू 1 आ गई। और ये भी डिवाइड है तो इसको 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 12। 12 बीच में क्या है -1, क्या बचा 11। और ये 90 है, तो 90 - 11 कितना होगा, 10 में से 1 जा 9, 8 में से 1 जा 7, 79। यहाँ तक क्या हमें वैल्यू पता चल गई 79 है। अब 250 में से 79 घटा दो, 10 में से 9 जा 1, 14 में 7 जा 7, और ये 171, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 9 है सरल करना है। ये देखिए ये ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ तक, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो अंडर रूट का जब भी हम स्क्वायर करेंगे ना तो अंडर रूट हट जाता है। तो पहले तो ये 2 है, तो ये तो बाहर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और इंटू 289/2, अंडर रूट हट जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यानी 2 इंटू 289 इसकी वैल्यू आ गई इतने की। और ये भाग का बीच में है, ये भागा है, ठीक है। तो डिवाइड करना है, तो क्या लिखा है ऊपर, जैसे 2 इंटू 54 इंटू 17 इंटू 54 टू 17, और नीचे भाग करेंगे 2 इंटू 289 से, ये 2 से 2 कट जाएगा। और ये 17 हम 289, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर जो होता है 289। हमें क्या बचा 54 इंटू 54। अच्छा ये इसको गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, लास्ट में क्या आएगा 6, यानी यूनिट डिजिट, यानी लास्ट पे 6 आएगा। 6 किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, ये डेट इज, ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो आपको गुणा कर लीजिए 54 इंटू 54, 4 चौके 16, 4 5 20, 21, 5 चौके 20, 5 25 2 27, 6 1 7 2 9 2, 2916 आ गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। अच्छा तो 12 से विभाज्य होने के लिए हम 4 से और 3 से देखते हैं कि 4 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। 4 से कटने का ट्रिक ये है कि जो लास्ट के 2 डिजिट होनी चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट वो 4 से कटना चाहिए। और 3 से कटने का ये रूल है कि जो सम है, जोड़ है, वो 3 से कटना चाहिए। तो पहले देखते हैं कि लास्ट 2 डिजिट 4 से कौन सा कट रहा है। तो देखिए लास्ट 2 डिजिट 4 से 24, ये कट जा रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर ये हो गया। ये देखिए 3 से भी कटेगा, 5 1 6 कट गया, तो इसको हटा दो पहले। 9 ये भी 3 से कट गया, हटा दो। 4 2 6 ये भी कट गया 3 से, तो ये है 12 से विभाज्य है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है x का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा सवाल आए ना तो अंडर रूट का स्क्वायर कर दो। जब हम बताएं ना कि 1 जैसे ही अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाता है, तो स्क्वायर करने पे क्या बचेगा 555 माइनस x बराबर 38 माइनस अंडर रूट 169। 169 की वैल्यू क्या होती है 13, 38 माइनस 13 बराबर ये 555 माइनस x। तो अब क्या कर x को इधर लेकर आओ, तो 555, 38 को इधर लेके जाओ लेफ्ट साइड, 38 और 13 को लेफ्ट साइड लेके जाओ तो +13 बराबर ये x की वैल्यू निकालिए ना, x की वैल्यू ये देखिए 5, ये देखिए यूनिट डिजिट देखिए 5 + 3 8,
ठीक है। और 8 में से 8 घटेगा तो 0 आएगा, समझ रहे हैं। 5 + 3 8, और 8 में से 8 हमें घटाना है तो 0, 0 जो है इसी में है, इसमें, ठीक है। तो हमारा आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो आपको जोड़ लीजिए। 555 + 13 क्या हो जाएगा, 5 3 8, 5 1 6 5, इसमें से 38 घटा दीजिए। 8 में से 8 या 0, 6 में से 3 या 3, ये 530 आंसर आ गया। नेक्स्ट है, एक दुकानदार 400 रुपए में एक वस्तु को खरीदता है और उसे 320 रुपए में बेच देता है। दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिशत में निकालना है। एक दुकानदार 400 रुपए में एक वस्तु को खरीदता है। सीपी को बोलते हैं कास्ट प्राइस। सीपी क्या है, सीपी है 400 रुपए, ठीक है। वस्तु को खरीदता है लिखा है ना, इसको बोलते हैं कास्ट प्राइस। सीपी क्या है, 400 रुपए। 320 रुपए में बेच देता है, यानी एसपी सेलिंग प्राइस क्या है, 320। दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, खरीदा है 400 रुपए में, बेच रहा है 320 रुपए में, तो 80 रुपए का लॉस हुआ ना इसको। लेकिन जैसे अगर लॉस निकालना है तो लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी क्या है, 400, और एसपी क्या है, 320। तो लॉस क्या आ गया, 80 का लॉस हो गया। लेकिन हानि प्रश्न में पूछा है तो हमने बताया ना कि 80 अपान सीपी से हमेशा डिवाइड करते हैं। जब भी हानि हमें निकालना है या लाभ, तो सीपी से ही डिवाइड करना है। सीपी क्या है, 400, 400 से डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कट गया, और 8 5 40, इंटू इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज में निकालना है तो क्या बचा, 1/5 इंटू 100%। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 20% हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु 212 रुपए में खरीदता है। हमने बताया ना, जब खरीदता है तो ये सीपी है, कास्ट प्राइस। खरीदता है, इस सीपी की वैल्यू क्या है, 212। उसे 265 रुपए में बेच देता है, यानी 265 रुपए में बेचता है, इसका मतलब इसको लाभ ही होगा। खरीदा है 212 रुपए में, बेच रहा है 265 रुपए में, सेलिंग प्राइस जो है 265। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है। अच्छा, लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ प्रॉफिट, लाभ कैसे निकालते हैं, तो बेचा है सेलिंग प्राइस, बेचा है इतने में, और उसमें से सेलिंग प्राइस अगर घटा देते हैं, कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं, तो ये लाभ निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या है, 265 माइनस 212, इसको घटा दो, 5 में से 2 जा 3, और 6 में से 1 जा 5, ठीक है। 53 का उसको लाभ हुआ है, लेकिन लाभ को हमें प्रतिशत में निकालना है। तो लाभ, परसेंटेज लाभ निकालने के लिए क्या करना करेगा, परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट के लिए ये 53, ये लाभ अपान कास्ट प्राइस। हमेशा ना लाभ हो चाहे हानि हो, परसेंटेज निकालना हो तो सीपी से ही डिवाइड करते हैं। तो 212, देखिए परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के फॉर्मूला है, प्रॉफिट कि जितने का हुआ अपान सीपी से डिवाइड कर दो, इंटू 100%, मल्टीप्लाई कर दो 100% से यहाँ पे, ठीक। तो कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। 53 चौके 212, 4 3 12, 4 5 20, 21, ठीक। इस 4 से चला जाएगा 4 बार, 53 जो है 4 बार चला जाएगा। क्या बचा, 1/4 इंटू 100%, और 4 से काट दो, 25 बार चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 25% प्रॉफिट, ठीक है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज में भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है और परिमाप 560 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। परिमाप पता है क्या होता है, परिमाप जैसे मान लीजिए सभी भुजाओं का योग परिमाप होता है। एक चतुर्भुज है ना, जैसे मान लीजिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज में भुजाओं का अनुपात है, जैसे ये भुजाएं हैं 2 3 4 5,
भुजाओं का अनुपात तो दिया है और परिमाप 560 दिया है। तो परिमाप क्या है, अगर ये अनुपात जो है इसको हम जोड़ देते हैं तो ये भी परिमाप है, लेकिन ये रेशियो में आएगा। अगर हम इसको जोड़ते हैं जैसे 2 3 5 4 9 5 14, ठीक है, 2 3 5, 2 + 3 + 4 + 5, इसको जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, परिमाप है, ये रेशियो में है। इसकी वैल्यू क्या है, 560 है, यानी 2 3 5 5 4 9 5 14, यानी 14 की वैल्यू जो है हमें 560 है। तो हमें क्या है कि सबसे छोटी भुजा क्या है, जो सबसे छोटा वैल्यू है ये 2, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी 14 की वैल्यू 560 है, 14 चौके 56, यानी 1 की वैल्यू हमें 40 मिल गई। हमें 2 की वैल्यू, सबसे छोटी भुजा पूछा है ना, तो 2 की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के टुकड़े का मूल्य 370 रुपये से बढ़कर 444 रुपये हो जाता है। देखिए पहले 370 रुपये था, अब बढ़कर 444 रुपये हो जाता है। प्रतिशत वृद्धि ये कितना बढ़ा है, 370 से 444 हुआ है, तो ये कितना परसेंटेज में बढ़ा है, हमें ये पूछा है। अच्छा, 370 रुपये से बढ़कर, जब भी ये से दिखे ना, से 370 रुपये से, तो उसको बाएं साइड लिखा करो, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड, ठीक, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। 370 हो गया, ये कितना बढ़ा है, 444, तो इसमें कितना बढ़ा है, 444 में से 370 हम घटाएंगे, 4 14 में 7 या 7 74, ठीक है, ये 74 बढ़ा है, प्लस इसलिए लिख रहा हूं कि बढ़ा है, लेकिन प्रतिशत में कितना बढ़ा है, तो जो बाएं साइड होता है ना, लेफ्ट साइड, उसी से हम डिवाइड कर देते हैं, 370 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और इंटू 100% से गुणा कर देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 चौके 20, 5 से तो 5 2 37, तो 5 बार चलाएगा, ये आया 1/5 इंटू 100%, 5 दूनी 10, यानी 20% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 94 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसको तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए भुजा ए है, ये है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला होता है एरिया का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। ठीक है, तो 94 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं, तो यानी भुजा की वैल्यू क्या है, 94, √3/4 इंटू भुजा की वैल्यू 94 का स्क्वायर, यानी 94 इंटू 94, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 7 14, फिर काट देंगे इसको, तो ये भी 47 बार। ये देखिए 7 7 49, लास्ट में 9 आएगा, √3, ये देखिए 9 √3, ये तो सभी में है, यहाँ हमारा यूनिट डिजिट काम नहीं करेगा, हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 47 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 7 49, 7 चौक 28, 4 32, 4 7 28, 4 चौक 16, 2 18, 9 8 2 10 और 8 3 11, 1 12 और 1 1 2, 2209, √3 यहाँ पे है, ठीक है, पहले से है तो यहाँ पे √3, तो 2209 √3, ये ऑप्शन आ गया। किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% का 25% 6347 है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। बोला है किसी संख्या का, मान लेते हैं वो संख्या x है, x का 80%, ठीक है, x का 80% निकल गया, उसके 75%, x का 80% मान लीजिए निकाल लिया मैंने, इसका 75% निकाल लिया,
इसका यानी 66.67% का इसका 25% दिया हुआ है 6347, समझ रहे ना, कि संख्या का 80% हो गया, कि 75% हो गया, 66.67% का 25% क्या है, 6347 है। तो उस संख्या का जो किस संख्या है, तो किस संख्या है ना, तो उसी संख्या का यानी x की वैल्यू निकालने के बाद उसका 40% पूछा है। तो यहाँ से तो पहले x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका 40% निकालेंगे। तो ये देखिए 80% क्या होता है, ये देखिए बेसिक्स देखिए, एक को हम बोलते हैं 100%, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 50%, यानी 1/2 की वैल्यू 50% हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ 3 से, तो 100/3 क्या हो जाएगी 33.33%, ठीक है, 1/3 की वैल्यू। ये बताइए, देखिए अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ 2 से, तो ये क्या आ जाएगी 66.66% आ जाएगा कि नहीं, 2/3 की वैल्यू, यानी 66.67 को हम 2/3 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, हमने बताया 1 की वैल्यू होती है 100%। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 1/4, तो 100/4 क्या हो जाएगा 25%, यानी 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। ये देखिए परसेंट को हम 1/4 लिख देंगे। अच्छा, ये बताइए इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 1/5, 5 से 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20%, यानी 20% की वैल्यू 1/5 है। अगर हम ये दोनों तरफ 4 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 4/5, ये हो गया 80%, यानी 80% की वैल्यू 4/5, हम 80% को लिख सकते हैं 4/5। अच्छा, ये देखिए 1/4 की वैल्यू 25% है। अगर हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 3/4, 3/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 75%, यानी 75% को हम 3/4 भी लिख सकते हैं, 75% को 3/4। अब देखिए ये क्या होगा x इंटू 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3 इंटू 1/4 की वैल्यू 6347। अब हमको इसको सॉल्व करना है। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी के 4, यानी x/10 बराबर 6347। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 63470। ये तो हमने संख्या निकाल लिया। संख्या का 40%, यानी x का 40% निकालना है। x क्या है 63470 का 40%। अच्छा, देखिए 20% क्या है, 20% हमने पता किया था ना, 20% जो है 1/5 होता है। अगर दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 1/5 की वैल्यू 20%, अगर दोनों तरफ 2 से करते हैं गुणा, तो 40% की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5। हम 40% को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 40% को 2/5। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 × 5, 1, 5 दूनी 10, 3, अब 5 × 6 = 30, 4, 5 9 45, 2 5 चौके 20, और फिर 2 से इसको गुणा कर दीजिए, तो 2 चौके 8, 2 9 18, 2 6 12, 1 13, 2 दूनी 4, 1 5, और 2 कम 2, 25,388। ये हमारा आंसर आ जाएगा 25,388। कहाँ है 25,388, ठीक है। तो आज का डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।